रामायण का घमासान युद्ध अपनी चरम पर था। भगवान राम और रावण की सेनाओं के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। उसी समय रावण की ओर से एक विशालकाय योद्धा युद्ध की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह रणभूमि में प्रवेश करता है, वानर सेना में खलबली मच जाती है। उसके विशालकाय शरीर से धरती तक कांप उठती है। इस महाबली योद्धा का नाम था कुंभकर्ण। दोस्तों, रामायण की कथा में कुंभकर्ण और महाबली हनुमान जी के बीच भीषण युद्ध का वर्णन मिलता है। इस संघर्ष में कौन विजयी हुआ, कुंभकर्ण का वध किसने किया, आइए जानते हैं इस महायुद्ध की पूरी गाथा। रणभूमि में कुंभकर्ण का प्रवेश किसी प्रलय से कम न था। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा और वानर सेना भयभीत हो उठी। अनेक वीर वानर योद्धा उसकी विभीषिका देखकर रणभूमि से पलायन करने लगे। तभी युवराज अंगद ने उन्हें ललकारा, हे वीरों, क्या यही हमारी वीरता है? क्या हम शत्रु को देखकर भाग जाएंगे? नहीं, हम श्री राम के लिए प्राणों की आहुति देंगे, पर रणभूमि से पीछे नहीं हटेंगे। अंगद के उत्साहवर्धक वचन सुनकर वानर सेना पुनः संगठित हुई और कुंभकर्ण की ओर बढ़ी। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी का युद्ध भूमि में आगमन हुआ। हनुमान जी ने आकाश में छलांग लगाई और एक विशाल पर्वत उठाकर कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा, परंतु कुंभकर्ण ने उस वार को झटक दिया और अपनी गदा से वानर सेना पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने सैकड़ों वानरों को परास्त कर दिया। हनुमान जी ने पुनः आक्रमण किया। इस बार उन्होंने विशाल वृक्षों को शस्त्र बना लिया और कुंभकर्ण पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में उछल उछल कर उस पर निरंतर पत्थरों और वृक्षों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन वह महाबली अडिग खड़ा रहा। कुंभकर्ण ने एक प्रचंड गर्जना की और अपनी गदा उठाकर हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी ने तत्काल एक विशाल शिला से उस वार को रोक दिया, जिससे धरती तक कांप उठी। फिर हनुमान जी ने आकाश में ऊंची छलांग लगाकर एक पर्वताकार शिला को दोनों हाथों से उठाया और पूरी शक्ति से कुंभकर्ण पर दे मारी। इस प्रचंड आघात से कुंभकर्ण कुछ क्षणों के लिए डगमगा गया, परंतु शीघ्र ही संभलकर उसने हनुमान जी की ओर अपनी विशाल भुजा बढ़ाई, मानो उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा हो। हनुमान जी अत्यंत फुर्तीले थे। वे तुरंत पीछे हटे और पुनः कुंभकर्ण पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी और कुंभकर्ण का यह युद्ध अत्यंत भयंकर हो चुका था। दोनों महाबली योद्धा अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। कुंभकर्ण ने एक बार पुनः अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से हनुमान जी की ओर उछाली, परंतु हनुमान जी अत्यंत तेज गति से छलांग लगाकर ऊपर चले गए और गदा खाली चली गई। उसी समय हनुमान जी ने वज्र के समान अपनी गदा से कुंभकर्ण के विशाल वक्ष पर प्रहार किया, जिससे वह कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गया। कुंभकर्ण का यह संहारक रूप देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री राम से अनुमति ली और युद्ध के लिए अग्रसर हुए, लेकिन कुंभकर्ण ने लक्ष्मण का उपहास किया और बोला, लक्ष्मण, तुम अभी बालक हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, राम को भेजो, उन्हीं से युद्ध करूंगा। श्री राम ने कुंभकर्ण की चुनौती स्वीकार की और अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से उस पर प्रहार किया, लेकिन कुंभकर्ण अपनी अद्भुत शक्ति से उन बाणों को झेलता रहा। तब श्री राम जी ने अग्निबाण चलाया, जिससे कुंभकर्ण की एक भुजा कट कर गिर गई। वह फिर भी रणभूमि में डटा रहा और अपने विशालकाय शरीर से वानर सेना का संहार करता रहा। श्री राम ने अब इंद्रबाण से उसकी दूसरी भुजा काट डाली, फिर अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैरों को भी काट दिया। कुंभकर्ण रणभूमि में असहाय होकर गिर पड़ा। फिर भी उसकी गर्जना से वातावरण हिल रहा था। तब श्री राम ने इंद्र प्रदत्त दिव्य ब्रह्मदंड बाण उठाया। वह सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। राम ने वह बाण चलाया जो सीधे कुंभकर्ण के गले में समा गया और उसका विशाल मस्तक धड़ से अलग हो गया और आकाश में जा गिरा। कुंभकर्ण का अंत हो चुका था। राक्षस सेना में भय व्याप्त हो गया और वानर सेना में राम का जयघोष था। रणभूमि में राम की विजय घोषणा हो चुकी थी। दोस्तों, क्या हनुमान जी कुंभकर्ण को अकेले परास्त करने में सक्षम थे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय श्री राम।